हमें अपनी शॉप से कितना प्रॉफिट कमाना है ये पूरी तरीके से हमारे ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि हम अपनी कॉस्मेटिक शॉप से कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं या किसी भी चीज़ की शॉप से कितना अर्न कर सकते हैं, मंथली क्या टर्न आउट होता है, वो सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। वो हम सोचेंगे, हम तय करेंगे। यानी कि जो भी शॉप का ऑनर होगा वो तय करेगा कि हमें अपनी शॉप से कितना प्रॉफिट चाहिए, ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए या ज़्यादा कस्टमर चाहिए। तो आज इस वीडियो में इसी बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ, तो प्लीज वीडियो को फुल वॉच करिएगा बिना स्किप किए हुए। फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि मैं अपने इस चैनल कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज पे बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ, जो कि हमारे लिए अगर हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ नया हम लोग को ऐड ऑन करना ही होता है। जैसे जैसे हम अपने काम में नए नए तरीकों को यूज करते रहेंगे, अपने काम को अलग उन्नति तक पहुंचाएंगे, तो जरूर से जरूर हमारा काम सफल होगा। क्योंकि अगर हम एक ही चीज पे फंसे रहेंगे, कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें जब हमने शॉप ओपन की, जो सामान हम तब ला रहे हैं वही सामान हम 4 साल बाद भी उस शॉप में ऐड कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि कस्टमर हमारे वही गिने चुने आएंगे। और कस्टमर को भी क्या लगता है कि हमें नई नई चीजें चाहिए होंगी। वो जब भी आएगा वो बस यही बोलेगा कि और कुछ नया नहीं आया है आपकी शॉप में। तो इसलिए किसी भी तरीके का बिजनेस हो, कपड़ों का हो, कॉस्मेटिक का हो, स्टेशनरी का हो, पार्लर का हो, बुटीक का हो, जो भी कार्य आज के जीवन में कोई भी बिजनेस हो, तो उसमें समय के साथ साथ उसमें हम लोग को चेंजेस करते रहने चाहिए। तो उसमें क्या क्या चेंजेस करने चाहिए और कैसे कैसे करने चाहिए, क्या क्या चीजें हम अपने बिजनेस में कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है, मेरा चैनल है कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज और मेरा नाम है प्रगति गुप्ता। तो मैं अपने इस चैनल कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज पे कॉस्मेटिक से रिलेटेड, पार्लर से रिलेटेड, बुटीक से रिलेटेड, स्टेशनरी से रिलेटेड, स्टिचिंग से रिलेटेड, बैंगल्स से रिलेटेड ऑल टाइप के वीडियोस लाती हूँ। कब कौन कौन सी चीजें सेल होती हैं, कौन से सीजन में क्या चीजें चलती हैं और कैसे कैसे हमें अपनी शॉप में चीजों को बढ़ाना चाहिए, किस सीजन में किस चीज का स्टॉक रखना चाहिए, ये सारी नॉलेज मैं आप लोगों को अपने इस चैनल के द्वारा आप लोगों तक पहुंचाती हूं। अगर आप बिगनर्स हैं, न्यू शॉप ओपन किए हैं या फिर करने की सोच रहे हैं, जैसे कि मुझे ऐसा लगता है जितने लोग भी अभी 2-4 महीनों से सोच रहे होंगे, वो सभी लोग आने वाली नवरात्रि यानी कि जो 1 महीने बाद आने वाली है, उस नवरात्र में लगभग सभी लोग अपना न्यू काम स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसकी रेगुलर वीडियोस को वॉच करिए, जिससे कि आप लोगों को शॉपिंग करने में भी प्रॉब्लम ना हो कि कैसे कैसे सामान खरीदना है हमें, और स्टार्टिंग में हमें अपनी शॉप में कौन कौन सा सामान लाना है, कहाँ से लाना है, A to Z नॉलेज मैं अपने इस चैनल पे शेयर करती हूँ। तो चलिए ज्यादा बातें न करते हुए चलते हैं सीधा आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक ये है कि मैं अपनी शॉप में लेके आई हूँ कुछ अंडरगारमेंट्स। अगर आप न्यू कॉस्मेटिक शॉप ओपन किए हैं और कॉस्मेटिक शॉप में आप अंडरगारमेंट्स नहीं रखते हैं, तो आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कॉस्मेटिक शॉप का ये भी एक बहुत बड़ा महारत है, क्योंकि देखिए कॉस्मेटिक शॉप में मोस्टली लेडीज आती हैं और लेडीज का सामान जब आप सारा रखेंगे ही नहीं तो फिर आपकी शॉप किसी काम की नहीं है। क्योंकि लेडीजों को क्या होता है, उनका ये रहता है, या अगर हस्बैंड के साथ भी आती हैं तो यही होता है कि हम उस शॉप में जाएंगे जहां हमारी जरूरत की सारी चीजें मिल जाएं, हमें एक एक चीज के लिए अलग अलग शॉप पे ना घूमना पड़े। तो ये सुविधाएं अगर आप उन्हें देंगे ना, तो अगर उन्हें एक दो चीज से कंप्रोमाइज भी करना पड़ेगा तो वो यही कहेंगी कि उनके शॉप पे मुझे जाना है, क्योंकि उनकी शॉप में सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर आप जैसे कि अंडरगारमेंट्स नहीं रखते हैं, सिर्फ कॉस्मेटिक लेके बैठे हैं, या आप बैंगल्स नहीं रखते हैं, सिर्फ कॉस्मेटिक लेके बैठे हैं, तो उसमें क्या होगा कि कस्टमर ये बोलेंगे कि उनके यहाँ पे जाने से पूरा सामान नहीं मिलता है। तो ऐसा करते हैं, हम वहां चलते हैं जिस शॉप पे उनकी जरूरत की सारी चीजें मिल जाती हैं, वो वहीं जाना प्रेफर करते हैं। तो इसलिए आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, अगर अभी तक आपने अपनी शॉप में सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिक रखा है तो आप उसमें बैंगल्स भी ऐड करिए। और लेडीज की जो मतलब रिक्वायरमेंट होती है अंडरगारमेंट्स वगैरह लड़कियों की और लेडीजों की, देखिए आज जमाना बहुत बदल गया है। वैसे तो औरतें जेंट्स के यहाँ भी ले लेती हैं, लेकिन अगर उन्हें अच्छी शॉप मिल जाए जो कि लेडीज चलाती हों, तो वो वहाँ ज्यादा कंफर्टेबल होती हैं सामान को परचेज करने के लिए, स्पेशली अंडरगारमेंट्स वगैरह। तो ये चीजें आप अपनी कॉस्मेटिक शॉप में जरूर से जरूर ऐड करिएगा। तो आज मैं क्या लेके आई हूँ वो मैं दिखाती हूँ। वैसे तो मैं क्या क्या कैसी कैसी अंडरगारमेंट्स अपने शॉप में रखती हूँ, ये वीडियोस मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको देखना है किस रेंज से और क्या क्या चीजें मैं रखती हूँ, तो वो आप वीडियो मेरी देख लीजिएगा, आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी, आप डालिएगा तो आपको मिल जाएगी। बाकी मैं आज क्या लेके आई हूँ वो आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले मैं लेके आई हूँ ये ब्रा, जो कि आप देख रहे हैं, ये है टीना की ब्रा, जो कि हमारे यहाँ की मोस्ट मतलब सेलिंग प्रोडक्ट है ये, और ये हमारे यहाँ बहुत अच्छा चलता है। सबसे पहली चीज़ ये कि मेरी जो शॉप है वो विलेज में है, वहाँ पे बहुत महंगी चीज़ें नहीं सेल होती हैं, कम पैसों में लोगों को अच्छा प्रोडक्ट चाहिए होगा। तो ये पैसों के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसका आप MRP देख सकते हैं 105 रुपीज़ है, और आज मैं आप लोगों को प्राइस भी बताऊंगी कि मैं क्या चीज़ कितने में सेल करती हूँ। तो इसका MRP है 105 रुपीज़, और इसको मैं सेल करती हूँ 80 रुपीज़ की। और मेरा ये नहीं है कि मैं 105 बताऊँ और फिर 80 रुपये की उनको दे दूँ, जी नहीं, मैं 80 बताती हूँ और 80 की ही देती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ मोस्टली हर चीज़ फिक्स है और मैं बहुत ज़्यादा बढ़ा के नहीं बताती हूँ। इससे आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी और कस्टमर को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये चीज़ें हो गई, ऐसे में ही मैं रखती हूँ। और इसमें कैसा आता है ये भी बता देती हूँ, अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको हेल्प हो जाएगी। ये 6 पीस का बॉक्स आता है। जितनी भी ब्रा आती हैं पैडेड छोड़ के, पैडेड में 3 पीस का बॉक्स आता है और नॉन पैडेड में 6 पीस का बॉक्स आता है। 6 पीस के बॉक्स में 6 कलर होते हैं और एक साइज होता है। तो जो साइज होते हैं कि मतलब आपको जो लेना है उसका बॉक्स लेना पड़ेगा, और पर बॉक्स में 6 पीस होंगे, ठीक है। तो ये मेरा है 32 नंबर का, और उसके बाद ये है मेरा 30 नंबर का। एक मिनट, ऐसे बताती हूँ मैं। ये नीचे वाला जो आप बॉक्स देख रहे हैं ये 30 नंबर का है, उसके बाद 32, इसके बाद 34। बाकी मेरे पास अभी साइजेस थे तो मैं नहीं लेके आई हूँ, और इसमें भी मेरे पास अभी हैं, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ लाइट कलर बचे थे। इस बार मैं जितने भी लेके आई हूँ सभी में डार्क कलर चार्ट लेके आई हूँ। डार्क कलर चार्ट का अलग डिब्बा मिलता है और लाइट कलर का अलग डिब्बा मिलता है। उसके बाद मेरे यहाँ की मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ये भी है, ये है ब्लूमर, जो कि झालर वाली पैंटी आती है, लॉन्ग में होती है, 3 लास्टिक वाली। वैसे तो लास्टिक सभी में 3 होती हैं, लेकिन ये लॉन्ग में होती हैं। तो ये हमारे यहाँ 80 नंबर, 90 नंबर, 100 नंबर, ये 3 साइज सेल होते हैं। एक मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि इसमें कैसी पैंटी निकलती है। इसमें इस तरीके से पैकेट होती है, ऐसे पैकेट होती है, और एक पैकेट में 2 पीस होती हैं। एक जो बॉक्स होता है उस बॉक्स में 10 पीस होती है, मतलब 5 पैकेट होती हैं और 10 पीस पैंटीज होती हैं। और ये ओपन करने पे कुछ ऐसी होती है। इसका क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, और इसमें यहाँ पे जो कपड़ा लगा हुआ होता है ना, ये डबल लगा हुआ होता है, इसलिए लोगों को ये बहुत पसंद आती है। ये हमारे यहाँ झालर वाली पैंटी के नाम से बिकती है, बाकी इसका कोई नाम नहीं लेता है। सारे ही कस्टमर यही बोलते हैं कि मुझे झालर वाली पैंटी दे दीजिए। इसका जो प्राइस है वो मेरे यहाँ 50 रुपीज़ है, मैं 50 ही बताती हूँ और 50 का ही सेल करती हूँ। फिर उसके बाद आ जाते हैं इधर। मैं पुराना आपको नहीं दिखा रही हूँ, मेरे पास बहुत वैरायटी है, मैं जो न्यू लेके आई हूँ मैं वही दिखा रही हूँ। ये है रूपा की, जो कि इसका साइज है 90 और 100, सबसे ज्यादा सेल होने वाला साइज होता है। हर एक जितनी भी पैंटीज होती हैं सब में सबसे ज्यादा सेल होता है 90 और 100। तो ये है 90 नंबर का बॉक्स, आप देख सकते हैं, ये कट वाली है। इसमें भी MRP 65 रुपीज़ होता है, लेकिन मैं इसे 50 रुपीज़ की सेल करती हूँ। बस मैं उतना लेके चलती हूँ कि जितने में हमारा भी हो जाए और कस्टमर का भी काम चल जाए। उसके बाद ये 2 बॉक्स आप देख सकते हैं, इसमें एक है, ये लॉन्ग वाली है जो कि प्लेन रहती है, मतलब विदाउट झालर की रहती है। तो इसमें जो होता है 90-80 के हिसाब से नहीं आता है। ये वाली जो आती है इसका साइज होता है 34, और इसका दूसरा जो साइज होता है वो होता है 36। तो मैं आपको इसी से आप ये भी देख सकते हैं कि कौन कौन से साइजेस आपको रखने हैं। बाकी साइज के लिए मैं आप लोगों को एक प्रॉपर वीडियो दूंगी कि अंडर गारमेंट्स में कौन कौन से साइज ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा सेल होते हैं। तो ये वाली मैं आपको एक दिखा देती हूँ। ये जो है ये ऐसे प्लेन में होती है, ऐसे 1 पैकेट बॉक्स होता है। ये मैंने दिखाया था 2 पीस एक बॉक्स में होते हैं पैकेट में, और ये 1 पैकेट का बॉक्स होता है। तो इसमें 1 होती है 50 रुपीज़ में, इसको भी सेल करती हूँ। 65 रुपीज़ इसकी भी MRP है, लेकिन मैं इसको 50 रुपीज़ में ही सेल करती हूँ, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। फिर उसके बाद मैं ये उसी का है, साइज बस छोटा है। उसके बाद एक ये लूज पैंटी है, इसमें मुझे बड़े साइज चाहिए थे। ये 12 पीस की पैकेट आती है, इसे बोलते हैं लूज वाली पैंटी, ठीक है। ये 12 पीस की पैकेट आती है, इसमें 25 रुपये 30 रुपये सेल की होती है। छोटी बड़ी के हिसाब से मतलब हम लोगों को भी छोटे बड़े के हिसाब से कम ज़्यादा भी मिलती है, और छोटे बड़े के हिसाब से कम ज़्यादा में ये सेल भी होती है। फिर उसके बाद लाई हूँ मैं, ये आप देख सकते हैं स्पोर्ट ब्रा, जो कि छोटी छोटी लड़कियों के लिए होती है। जैसे कि बहुत पतला दुबला साइज होता है ना, ये उसके लिए है। आप देख सकते हैं, अगर किसी की कमर 25 होगी 24 होगी तब भी ये इजीली आ जाती है। छोटी लड़कियों के लिए बहुत अच्छी होती है, जिसका ब्रेस्ट वगैरह है और वो छोटी हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छी है। ये ओनली एंड ओनली 30 रुपीज़ की सेल होती है।
अब बहुत लोग मुझे हो सकता है कमेंट करें कि इतना सस्ता अंडरगारमेंट कैसे होता है, किस तरीके का होता होगा। तो देखिए, ये चीप क्वालिटी हम इसे नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मैं मार्जिन कम रखती हूँ लेकिन क्वालिटी पे ध्यान देती हूँ। फिर उसके बाद एक पैकेट में ये लेके आई हूँ और इसमें एक पैकेट में 12 पीस होती हैं। एक ये मैं लेके आई हूँ 34 साइज, जो कि लगभग जितनी लड़कियां होती हैं सभी को आ जाता है, केवल हैवी साइज में नहीं आता है। ये वाली 50 रुपीज़ की सेल होती है। इसमें क्या है, इसमें पीछे का जो गला है वो बड़ा रहता है, और इसी की एक और आती है, वो अभी मेरे पास है तो मैं लेके नहीं आई हूँ। फिर उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको, ये है लॉन्ग समीज, जिसे समीज बोलते हैं लोग, ये लॉन्ग वाली है। तो इसमें भी कई रेट की आती हैं। इसमें एक ये लाई हूँ मैं, मल्टी कलर का पैकेट है, ये 30 रुपीज़ सेल होती है। ठीक है, इसका क्या होता है, कपड़ा थोड़ा सा पतला होता है और साइज जो होते हैं इसमें ज़्यादा बड़े साइज नहीं होते हैं। ये भी टीना की है। तो ये मैं एक पैकेट लेके आई हूँ, ये 30 रुपए की सेल होती है, 12 पीस का पैकेट है। और उसके बाद जो मैं लेके आई हूँ ये वाली, ये भी समीज है, लेकिन इनका क्या होता है, कपड़ा इनसे डबल होता है। जो पहले मैंने दिखाया ये वाली, इससे इसका कपड़ा डबल होता है और इसका प्राइस है 50 रुपीज़। तो इसमें एक मैं ये मल्टी कलर सेट ये लेके आई हूँ और एक मैं ये वाला लेके आई हूँ। ये थोड़ा सा और बड़ा साइज है। ये वाला जो है ये स्मॉल साइज है, ये मीडियम साइज है और ये लार्ज साइज है, ये 90 नंबर है। तो ये सभी को मोस्टली आ जाता है। ये भी मल्टी कलर है, और जैसे स्कूल वगैरह के लिए बच्चों को चाहिए होता है तो वाइट शर्ट वगैरह पे कलर्ड पहनते हैं तो नहीं अच्छा लगता है, विजिबल होती हैं। तो ये वाइट का पैकेट मैं ले आई हूँ, ये मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद मैं आपको दिखा दे रही हूँ थोड़े से टॉयस मैं लेके आई हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं है, मुझे कुछ खास उतना पसंद नहीं आया था, जो पसंद आया मैं ले आई हूँ। आप देख सकते हैं ये है खूब सुंदर सा, जो कि कितने का मैं सेल करूंगी, ये अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको कमेंट में बताऊंगी कि ये मेरे यहाँ कितने का सेल होता है। ये टेडी है छोटा सा, और ये आप देख सकते हैं ये छोटा सा डॉगी है, कुत्ता जिसे बोलते हैं, ये वो है। और इनका सभी का प्राइस सेम ही है लगभग। ये देखिए, इसका मैं 2 पीस लेके आई हूँ और 3 पीस है, सॉरी, एक ये कलर है, देखिए बहुत ही सुंदर है। और इसका जो ये कपड़ा है ये भी बहुत अच्छा है। देखिए इसी प्राइस में क्या होता है, जो मेला वगैरह में मिलता है उनकी क्वालिटी काफ़ी चीप होती है, लेकिन इनकी क्वालिटी ठीक ठाक है, इसमें कुछ निकल नहीं रहा है और कलर भी नहीं छूटता है। तो ये हो गया, और ये अगेन एक और टैडी हो गया। उसके बाद फिर एक ये टैडी और ये डॉग, एक कलर के हैं ये डॉग और ये टैडी। फिर उसके बाद मैं लेके आई हूँ ये वाली कार, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही मीडियम प्राइस की है, ठीक ठाक 60 से 70 रुपए में सेल हो जाती है, और अगर कोई पैक करवाना चाहे तो करवा लेता है। तो ये 60 से 70 रुपए में सेल हो जाती है। देखिए मैंने आप लोगों को कई वीडियोस में बताया है, और वीडियो के मेरे चैनल के नाम से भी आपको पता होगा, और ऐसे भी मैं बताती रहती हूँ कि मैं यूपी के लखनऊ जिले के एक छोटे से गांव से हूँ, और मैं वहीं से अपना ये काम करती हूँ। तो यहाँ पे लोग ना देने लेने के लिए या फिर बच्चों के लिए बहुत महंगे खिलौने नहीं लेते हैं, जो मैंने इन 7 सालों में देखा है। तो मैं उसी अकॉर्डिंग सामान लाती हूँ जो मेरे यहाँ सेल होता है। तो ये जो है इजली अगर बच्चा जिद कर रहा है तो पेरेंट्स दिला भी देते हैं, उनके बजट में भी आ जाता है। और ये मैं 4 पीस लेके आई थी, इसमें कलर्ड और थे लेकिन वो मुझे अच्छे नहीं लगे, व्हाइट कलर अच्छा लगा था। एक मेरा कल सेल हो गया है और एक मेरे छोटे बेटे को पसंद आई थी तो उसने निकाल लिया है। ठीक है, तो ये जो है मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आप मार्केट में कहीं अच्छी या बड़ी शॉप में जाएंगे, सिटी में लेंगे या टाउन में लेंगे, तो आपको ये 100 रुपीज़ से नीचे नहीं मिलने वाली है। लेकिन अब गांव में क्या होता है, अगर हम इसे 60-70 की भी बोलेंगे ना तो उनको ये रहता है नहीं कुछ कम करिए, कुछ कम करिए। तो हम मतलब जो मेरे यहाँ का है वो फिक्स ही प्राइस रहता है। उसके बाद फिर मैं ये लेके आई हूँ एक और अगेन गिफ्ट आइटम, जो कि है गिटार। ये आप देख सकते हैं, ये खूब सुंदर सा गिटार, इसमें जब हम सेल डालते हैं तो ये बजता है, जो कि आप सभी को पता होगा। अगर आप ये चीज़ें भी अपनी कॉस्मेटिक शॉप में नहीं रखते हैं तो रखिएगा, ये भी काफ़ी अच्छी सेल होती है और इनसे भी मार्जिन भी ठीक ठाक मिल जाता है, प्लस कस्टमर भी काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि बच्चे वगैरह आते हैं या मम्मियाँ आती हैं बच्चों को गिफ्ट के लिए, तो रीजनेबल प्राइस के आप धीरे धीरे स्टार्ट करिए। एक साथ में ये नहीं कहती कि आप बहुत महंगा ले आइए, रीजनेबल से स्टार्ट करिए। फिर जैसे जैसे आपके यहाँ की रिक्वायरमेंट हो, जैसे जैसे आपके कस्टमर आपसे कहते हैं कि मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, तो फिर आप वैसे वैसे करके, हाँ एक एक पीस तो नहीं मिलता लेकिन 3-3 पीस करके आप अगर हर बार सामान लेने जाएंगे, किसी एक वैरायटी का 3 पीस डालेंगे, तो एक दिन आपकी शॉप में काफ़ी अच्छी वैरायटी हो जाएगी टॉयज की भी।
इसी तरह मैंने अपनी शॉप में वैरायटी बनाई है और इस तरीके के आगे भी बना के रखूंगी। बाकी आज की मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपने फुल वॉच किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को प्रेस करिएगा और एक कमेंट जरूर करिएगा इसमें से ऐसा क्या है जो आप भी अपनी शॉप में रखते हैं, और अगर नहीं रखते हैं तो क्या आप ये सामान अपनी शॉप में रखेंगे। अगर मतलब माइंड में आपके नहीं भी आ रहा है तो मेरे कहने से ज्यादा नहीं, 1 से 2 हजार रुपए आप इन सब चीजों में इन्वेस्ट करिएगा। आपके कस्टमर भी बढ़ेंगे, सेलिंग भी बढ़ेगी और आपको अच्छा प्रॉफिट भी होगा। इन सब चीजों में मार्जिन ठीक ठाक है, लेकिन इनको आपको लाना होगा और इनके चॉइस मतलब जो चॉइस है वो अच्छी रखनी होगी। जैसे अब ये सब चीजें इनमें ना कलर्ड बहुत तरीके के आते हैं। कभी कभी क्या होता है किसी किसी शॉप में अगर हम पैकेट बंच का लेते हैं तो वो हमें थोड़ा सस्ता पड़ता है, लेकिन उसमें फिर क्या होता है हमें कलर छांट के नहीं मिलते, पूरा बंच ही लेना होता है। और अगर हम खोल के लेते हैं तो फिर वो हमें थोड़ा सा महंगा पड़ता है। तो आप जैसे देख पाए, आपका जैसा बजट हो आप वैसे ले लीजिएगा। फिलहाल आज की वीडियो रहने देते हैं यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और एक कमेंट एंड एक शेयर जरूर से करिएगा। अगर आप न्यू कॉस्मेटिक शॉप ओपन करने के लिए सोच रहे हैं तो मुझे जरूर से जरूर कमेंट करिएगा। मैं आपको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होंगी उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। और आप अगर मेरी वीडियोज को वॉच किए हैं तो कहाँ से देख रहे हैं आप मुझे ये भी जरूर से कॉमेंट करिएगा। तो आज का वीडियो रहने देते हैं यहीं तक। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।